ओम शांति। आज 20 मार्च 2021 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे, उतना कल्याण होगा। बाबा बोले, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। कौन सा रास्ता? घर का रास्ता। जितना बाबा बोले तुम देही अभिमानी सोल कॉन्शस बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे, परमात्मा का परिचय सुनाएंगे, उतना कल्याण होगा। प्रश्न: गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? बाबा बोले, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? उत्तर: गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता, पाप जास्ती होते, इसीलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। बाबा बोले, गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है और गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं, उनका भावना रहता है। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। बाबा बोले, साहूकारों को क्या होता है? धन का नशा रहता है और पाप जास्ती होते हैं। धन होने के कारण उसको मिस यूटिलाइज करते हैं और पाप भी जास्ती होते हैं, इसीलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, यह तो जरूर परम पिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। तो मात पिता, हम बालक तेरे, तेरे कृपा से सुख घने रे, ये परमात्मा की महिमा है। यह तो क्लियर महिमा है, क्योंकि वो रचयिता है। लौकिक माँ बाप भी बच्चे के रचयिता है। पारलौकिक बाप को भी रचता कहा जाता है। बंधु सहायक बहुत महिमा गाते हैं। लौकिक बाप की इतना महिमा नहीं है। बाबा बोले, परमात्मा की जितनी महिमा लौकिक पिता की उतनी नहीं। परम पिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं। क्या महिमा करते हैं? ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। परमात्मा ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, उनमें सारा ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। बाबा जो ज्ञान देते हैं, बाबा बोले, नॉलेज माना कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। तो जरूर उनके पास ज्ञान है, उनके पास ज्ञान है। परंतु कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उसका ज्ञान है। तो वो ही ज्ञान सागर पतित पावन है। कृष्ण को कभी पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कहते। उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है। दोनों हैं भारत के निवासी। शिव बाबा की भी भारत में महिमा है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, क्योंकि परमात्मा का अवतरण भूमि है और शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं, गीता की भी जयंती मनाते हैं। बाबा बोले, 3 जयंती मुख्य। अब प्रश्न उठता है,
कि पहले जयंती किसकी हुई होगी, पहले किसकी जन्म हुई होगी, शिव की या कृष्ण की। मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूले हुए हैं। कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसको पता नहीं है, न गायन है जितना कृष्ण का है, इतना शिव के नहीं है। शिव ने क्या आकर किया, उनकी बायोग्राफी का किसी को पता नहीं है। कृष्ण की तो बहुत बातें लिख दी है। गोपियों को भगाया, यह किया। कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगजीन भी निकलती है। शिव के चरित्र आदि कुछ है नहीं। कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता की जयंती कब हुई। बाबा पूछ रहे हैं कि कृष्ण की जयंती कब हुई और गीता की जयंती कब हुई। कृष्ण जब बड़ा हो तब तो ज्ञान सुनाए। कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं, टोकरी में डालकर पार ले गए। दिखाते हैं कृष्ण को टोकरी में डालकर पार ले गए। बड़ेपन का दिखाते हैं, रथ पर खड़ा है, चक्र लगाते हैं, 16-17 वर्ष का होगा। बाकी चित्र छोटेपन के दिखाए हैं। अब गीता कब सुनाई, बाबा पूछते हैं। उसी समय तो नहीं सुनाई होगी जब लिखते हैं, फलानी को भगाया, यह किया। उस समय तो ज्ञान शोभे भी नहीं। ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनाए। गीता भी कुछ समय बाद सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया, कुछ तो पता नहीं है। बाबा बोले, अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बाप कहते हैं, मेरी बायोग्राफी का कोई को पता नहीं है। मैंने क्या किया, मुझे ही पतित पावन कहते हैं। मैं आता हूँ तो साथ में गीता है। मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ। मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ। शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो। कृष्ण जयंती, गीता जयंती, यह 3 मुख्य है। राम की जयंती तो बाद में होती है। इस समय जो कुछ होता है वो बाद में मनाया जाता है। सतयुग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं और किसी की महिमा है नहीं। सिर्फ राजाओं का कारोनेशन मनाते होंगे। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं। वो तो कॉमन बात हुई। कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई। उसमें महिमा की तो बात ही नहीं। सतयुग त्रेता में सुख का राज्य चलाया है। वो राज्य कब कैसे स्थापना हुआ, यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप कहते हैं, बच्चों, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग का अंत है, पतित दुनिया। कलयुग का अंत है, पतित दुनिया है। सतयुग आदि है और पावन दुनिया। कलयुग अंत का समय होता है और पतित दुनिया है। सतयुग पावन दुनिया, क्योंकि आदि की समय होती है। मैं बाप भी हूँ, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल्प पहले भी तुमको वर्षा दिया था, इसीलिए तुम मनाते आए हो। परंतु नाम भूल जाने से कृष्ण का नाम डाल दिया है।
बड़े ते बड़ा शिव है ना। पहले तो जब उनकी जयंती हो, तब फिर साकार मनुष्य की हो। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती है। मेरा भी अवतरण है, बाबा बोले मेरा भी अवतरण है। कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली। सबको पुनर्जन्म में आना ही है। बाबा बोले कृष्ण ने जन्म लिया, उसकी पालना भी हुई, उसके भी माँ बाप होते हैं। बाबा बोले सब पुनर्जन्म में आना ही है सबको। सिर्फ शिव बाबा ही पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आते तो है ना। तो ये सब बाप बैठ कर समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है नहीं। खुद बैठ बताते हैं, मैं इनके बूढ़े तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते, इनके बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है। ब्रह्मा बाबा के अंत के, बाबा बोले इन वो अपने जन्मों को नहीं जानते और इनके बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है। तो पहले पहले समझाना पड़े, शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी। बाबा पूछते हैं शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी। अगर कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत, बाबा बोले कि अगर कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके, जबकि कृष्ण बड़ा हो। ये सब समझने की बातें है ना। लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती। शिव जयंती के बाद होती है गीता जयंती। यह भी पॉइंट्स बुद्धि में रखने हैं। पॉइंट्स तो ढेर हैं, बिगर नोट किए याद रह न सके। बाबा इतना नज़दीक है, उनका रथ है। वो भी कहते हैं सब पॉइंट्स समय पर याद आ जाए मुश्किल है। बाबा ने समझाया है, सबको दो बाप का राज समझाओ। सबको दो बाप का राज समझाओ, एक लौकिक और एक पारलौकिक। परमात्मा हमारा पारलौकिक बाप है सब आत्माओं का। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, जरूर आता होगा। जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वो भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापना करती है। बाबा बोले वो आत्मा आकर प्रवेश करे तभी धर्म स्थापना करती है। वो है हेवेनली गॉडफादर, सृष्टि के रचयिता। तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे, पुरानी थोड़ी रचेंगे। नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है, अभी है नर्क। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ। यह है भारत का प्राचीन योग। किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम तो गुम कर दिया है। एक तो कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण और विष्णु आदि के नाम दे देते हैं। शिव बाबा ने राजयोग सिखाया था। शिव बाबा ने राजयोग सिखाया था, किसी को पता नहीं है। शिव जयंती निराकार की जयंती ही दिखाते हैं। वो कैसे आया, क्या आकर किया? वो तो सर्व का सद्गति दाता
लिबरेटर गाइड है। परमात्मा सर्व का सद्गतिदाता लिबरेटर गाइड है। अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए परमात्मा। बाबा बोले अभी सर्व आत्माओं का गाइड चाहिए परमात्मा। वो भी आत्मा है, हम सभी आत्मा का गाइड परमात्मा है, वो भी आत्मा है। जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा चाहिए। वो तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे, परमात्मा को सुप्रीम आत्मा है परमात्मा। मनुष्य तो सब पुनर्जन्म ले पतित बनते हैं, फिर पावन बनाए वापिस कौन ले जाए। बाबा कहते हैं मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ, तुम मुझे याद करो। कृष्ण तो कह न सके कि देह का संबंध छोड़ो, वो तो 84 जन्म लेते हैं, सब संबंधों में आते हैं। बाप को अपना शरीर नहीं है। तुमको यह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं, रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। यह है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज। यह है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज। कृष्ण कोई का रूहानी बाप थोड़ी है, सबका रूहानी बाप मैं हूँ। बाबा बोले सबका रूहानी बाप मैं हूँ, मैं ही गाइड बन सकता हूँ। बाबा जो जन्म मरण चक्र से न्यारे हैं, बाबा बोले मैं ही सबको रास्ता दिखा सकता हूँ। लिबरेटर गाइड ब्लिसफुल पीसफुल एवर प्योर सब मेरे लिए कहते हैं। बाबा का क्या क्या टाइटल है, बाबा लिबरेटर हैं, गाइड हैं, ब्लिसफुल पीसफुल और एवर प्योर, ये सब बाबा बोले मेरे लिए कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं, बाबा आकर आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा तुमको दे रहा हूँ, तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। वो है बाबा बोले वो है गॉड फादर, परमात्मा है गॉड फादर। उनका रूप भी बताया कैसे है, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। यह कुदरत है ना, वास्तव में बड़ी कुदरत तो यह है। इतने छोटे स्टार में 84 जन्मों का पाठ है। यह है कुदरत। बाप का भी ड्रामा में पाठ है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। भक्ति मार्ग में भी परमात्मा सबकी सर्विस करते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी है। इसको कहा जाता है कुदरत। इसका वर्णन कैसे करें, इतनी छोटी सी आत्मा है। यह बातें सुनकर वंडर खाते हैं। आत्मा है भी स्टार महावीर, 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है। सुख भी वो एक्यूरेट भोगेगी। बाबा बोले यह है कुदरत। बाप भी है आत्मा, परम आत्मा। उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है जो बच्चों को समझाते हैं। यह है नई बातें। नए मनुष्य सुनकर कहेंगे इनका ज्ञान तो कोई शास्त्र आदि में भी नहीं है। फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना है, वर्षा लिया है, वो ही वृद्धि को पाते रहते हैं। टाइम लगता है,
प्रजा ढेर बनती है, वो तो सहज है। राजा बनने में मेहनत है। प्रजा तो ढेर बनती है, वो तो सहज है प्रजा बनना, लेकिन राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म लेते हैं। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे तो वो भी राजा बनते हैं। जो पूरे भगत होते हैं वो दान पुण्य भी करते हैं। साहूकारों से, बाबा बोले, साहूकारों से पाप जास्ती होते होंगे। गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है, वो बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो बहुत मिलता है। गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं। दर्शन दो, नहीं तो हम गला काट देते हैं। भक्ति में बोलते हैं दर्शन दो, नहीं तो हम गला काट देते हैं। साहूकार ऐसे नहीं करेंगे। साक्षात्कार भी गरीबों को होते हैं, वो ही दान पुण्य करते हैं। राजाएं भी वो बनते हैं जो दान पुण्य करते हैं, वही राजा बनते हैं। पैसे वालों को अहंकार रहता है। यहाँ भी गरीबों को 21 जन्मों का सुख मिलता है। गरीब जास्ती है, साहूकार पिछाड़ी में आएंगे। तो भारत जो इतना ऊंच था सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ, तुम समझते हो। अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो जाएंगे। रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है तो फिर ऐसी चीजें रह न सके। हर चीज की आयु तो होती है ना। वहाँ जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है, स्वर्ग में मनुष्य की आयु बड़ी होती है। वैसे मकान की भी आयु बड़ी होती है। सोने के, मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे। सोने के तो और ही मजबूत होंगे। नाटक में भी दिखाते हैं ना, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते हैं, फिर बन जाते हैं। उन्हों की बनावट ऐसी होती है, यह जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे ऐसे तो नहीं दिखाएंगे। मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं, हाँ समझते हैं वो ही मकान होंगे। आगे चल तुमको साक्षात्कार होगा, ऐसा विवेक कहता है। इन बातों से बच्चों का ताल्लुक नहीं है। बच्चों को तो पढ़ाई पढ़नी है, स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग और नरक अनेक बार पास हुआ है। स्वर्ग और नरक अनेक बार पास हुआ है। अभी दोनों पास हुए हैं। स्वर्ग भी पास हो गया और नरक भी पास हो गया। अभी दोनों पास होके अभी हम हैं संगम, संगम पर। सतयुग में यह नॉलेज नहीं होगी। इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया था? बाबा पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया था? अभी तुम बच्चों को मालूम है। इन्होंने यह वर्षा किससे पाया? यह पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर वहाँ जाकर महल आदि बनाते हैं। सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल, बाबा बोले, बनाते हैं ना। बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुना रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही है
मनुष्यों को सुजा करना, रास्ता बताना। जैसे बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, देह अभिमान की दरकार नहीं। बाप को कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है। जो देही अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देते हैं, गोया बहुतों का कल्याण करते हैं। पहले देह अभिमान आने से फिर और विकार आते हैं। लड़ना, झगड़ना, बोले नवाबी से चलना देह अभिमान है। भल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। थोड़ी चीज में अहंकार आ जाता है। घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी यह पहने, ख्याल चलता रहेगा। इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना पड़ेगा, गुम होगी तो ख्याल होगा। अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। यह देह अभिमान की आदतें हैं। फिर सर्विस बदले डिस सर्विस भी जरूर करेंगे। रावण ने तुमको देह अभिमानी बनाया है। देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं। हर एक की सर्विस देखी जाती है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है। महारथियों को ही लिखा जाता है, तुम फलानी जगह जाकर भाषण करो। एक दो को बुलाते हैं, लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है। भाषण में भल अच्छे हैं, परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। देह अभिमान लून पानी बना देता है। कोई बात में झट बिगड़ पड़ना यह भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं, कोई को भी पूछना है तो बाबा से आकर पूछे। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं? कहूँगा बच्चे तो अनगिनत है, परंतु कोई कपूत कोई सपूत अच्छे अच्छे हैं। ऐसे बाप का तो फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए ना। ऐसे बाप का क्या बनना है? फरमान बरदार और वफादार बनना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। जास्ती शौक नहीं रखने हैं। बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। बाबा बोले देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। जास्ती शौक नहीं रखने हैं। बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। सेकेंड पॉइंट, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है। कभी भी लून पानी नहीं होना है। बाबा का सपूत बच्चा बनना है। अहंकार में कभी नहीं आना है। बाबा बोले आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है। कभी भी लून पानी नहीं होना है और बाबा का सपूत बच्चा बनना है। अहंकार में कभी नहीं आना है। आज का वरदान, समर्पणता द्वारा
बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। समर्पणता द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। विस्तार में बाबा बोले, ज्ञान का श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना, वास्तुल खजाने को 1 से लाख गुना बनाना अर्थात जमा करना। इन सब खजानों में संपन्न बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि और सच्ची दिल। लेकिन बुद्धि स्वच्छ तब बनती है जब बुद्धि द्वारा बाप को जानकर उसे बाप के आगे समर्पण कर दो। शुद्र बुद्धि को समर्पण करना अर्थात देना ही दिव्य बुद्धि लेना है। बाबा बोले, ज्ञान का श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना, वास्तुल खजानों को 1 से लाख गुना बनाना अर्थात जमा करना। जो ज्ञान का और श्रेष्ठ समय का खजाना, स्थूल खजाना जो भी हम यहाँ देते हैं तो 1 का लाख गुना बन जाता है, तो जमा होता है। इन सब खजानों से संपन्न बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि सच्ची दिल। देने का संपन्न बनने का आधार क्या है? स्वच्छ बुद्धि और सच्ची दिल। लेकिन बुद्धि स्वच्छ तब बनती है जब बुद्धि द्वारा बाप को जानकर उसे बाप के आगे समर्पण कर दो। बुद्धि द्वारा बाबा को जानकर उसको बाबा के आगे समर्पण कर दो। शुद्र बुद्धि को समर्पण करना, बुद्धि क्या थी? शुद्र थी। वो शुद्र बुद्धि को अगर हम भगवान के पास समर्पण करेंगे अर्थात देना ही दिव्य बुद्धि लेना है। समर्पण करना माना दिव्य बुद्धि को प्राप्त करना। स्लोगन, एक बाप दूसरा न कोई। इस विधि द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहो। एक बाप दूसरा न कोई। इस विधि द्वारा बाबा बोले सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहो। अच्छा, आज शेयरिंग में बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजा करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। अच्छा, ओम शांति।